100 अरब तक है, तो क्या पीपल्स पार्टी किसी तरह सिर्फ वो करेगी या कैसा इकदाम भी आएगी? कहते हैं ना कि आपने गर्दन के ऊपर रखना है तो वो फिर कोई इकदाम करेंगे, तो पीपल्स पार्टी कैसा देखिए, इकदाम उठाने जा रही है या फिर सिर्फ आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और नहीं, ऐसा नहीं है। चौधरी साहब सन्नी क्वेश्चन ये भी ले लें कि ये आप तो मुसलसल बोल रहे हैं, लेकिन इस पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कोई बात नहीं, कोई पोजीशन नहीं ली। क्या पीपल्स पार्टी ने सिर्फ आपको कहा हुआ है कि आपने और खुद को कम्प्रोमाइज करते रहे? देखिए, जो पहली बात है, आपका जो सवाल है, ये एक हमने एक्सपोज किया, उन्होंने तो मुबारकबादें दी एक दूसरे को, और मैंने उस वक्त भी कहा कि ये तो ऐसी डील है कि मैं किसी को एक मकान बेचूं 1,35,00,000 में और 10 लाख मैं ले लूं उससे, और बाकी कहूं कि आप इस मकान के ऊपर रिपेयर करा के आप खुद ही रख लें, और मुबारकबादें लूं और दूं कि मैंने बड़ी अच्छी डील कर ली। ये किया इन्होंने, और इस पे हमने एक्सपोज कर दिया पूरे मुल्क के अंदर। जहाँ तक ये है कि हम स्टेप वाइज करेंगे, अभी हवाले नहीं हुई उनके, ये मार्च तक होनी है। इन्होंने बिड दी थी, इनकी बिड टेक्निकल ग्राउंड पे आउट कर दी गई, और उसके बाद ये कोर्ट में गए हैं, कोर्ट ने इनके खिलाफ फैसला दिया। क्यों क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? अगर आप सामने बैठते, इनकी तो शायद अब भी ये चैलेंज कर रहे हैं, हर फोरम पे चैलेंज कर रहे हैं, और हमने भी पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, फिर एहतजाज का सिलसिला शुरू है कराची से, यहाँ पे इस्लामाबाद में, लाहौर में, पेशावर में, कोयटा में भी एहतजाज करें। जहाँ तक पार्टी का सवाल है, तो पहला काम मेरा है बतौर लेबर इंचार्ज के कि मैं इस इशू को उठाऊं, और हमने किसी एक लम्हे जिस दिन इन्होंने किया उसी दिन हमने वापस रिस्पॉन्ड किया, और लोगों ने मुझे पूरे मुल्क में कहा कि आपने एजुकेट किया है लोगों को, ये तो झूठ बोल रहे थे, फ्रॉड कर रहे थे। फिर उसके बाद क्या ये पार्लियामेंटेरियन नहीं है? बाकी हम कमेटियों के अंदर भी, पहला काम कमेटियों के अंदर है। जहाँ तक लीडरशिप का है, तो वो भी आएगी जब टाइम आएगा, जब हम उनको कह रहे हैं कि ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए है, आप इसको पार्लियामेंट में लाइए, वैलिडेट करवाइए। जिस दिन पार्लियामेंट में आएगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वाज़ेह मौक़िफ़ आपके सामने आ जाएगी। ऑर्डिनेंस के मामले पर कल आपने एहतजाज किया, ऑर्डिनेंस हुकूमत ने वापस नहीं किया। सर, आपके ऊपर ये इल्जाम है कि आप हुकूमत का साथ भी दे रहे हैं और जहां पर एहतजाज करना हो वहाँ पे नहीं करते। ऑर्डिनेंस वापस हो गया, क्या आपकी ये की जो डील है, आप हुकूमत को कोई ऐसी धमकी या जो आपका कोalition चल रहा है, हाथ चल रहा है, उससे क्या खत्म करने की कोई धमकी दे रहे हैं कि हुकूमत इस मामले से रुक जाए? ऑर्डिनेंस में तो आपने नहीं, देखिए ना, देखिए ना, मैं आपको जो गुजारिश कर रहा हूँ, मैंने पहले भी कहा है कि ये तो वो तो ऑर्डिनेंस फिर था ही नहीं। अगर जिस ऑर्डिनेंस पे प्रेसिडेंट के दस्तखत नहीं है, आप एक नई रवायत डाल रहे हैं, तो वो तो खैर उन्होंने वापस लेना था, वो उसको तो ऑर्डिनेंस रहा ही ना जब पीपल्स पार्टी ने ऑब्जेक्शन उठाया। दूसरी बात बुनियादी जो है वो देखने की है कि मैंने कहा कि ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए उनकी कोशिश है अवॉइड करें पार्लियामेंट से, लेकिन पहले तो हम पार्लियामेंट की जो कमेटियां हैं, परवशा साहबा मेंबर हैं प्राइवेटाइजेशन कमीशन की, स्टैंडिंग कमेटी की, बाकी भी हैं, तो पहले तो हम उनको वहाँ पे कहेंगे ना कि ला कर आएँ। हमें तो इधर उधर से चीज़ें मिल रही हैं ना, इनको भी कोई चीज़ प्रॉपर तरीके से, इन्होंने राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत एप्लीकेशन दी है, अभी तक उसका जवाब ही नहीं है। हमने कुछ चीज़ें मांगी है उनसे जो हक है इनका, राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत, चलो यूनियन के तहत नहीं तो राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत, वो नहीं दे रहे। तो हम कह रहे हैं उनको कि लेकर आए पार्लियामेंट के अंदर, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। आप लोगों को ऑन बोर्ड भी नहीं लिया जाता इस तरह के अहम फैसले में। और दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कमांडर को धोखा देने का मैडम ने इस्तेमाल किया, तो ये कितना बड़ा सीरियस क्राइम है, और आप लोग ये अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं डेवलप हो रहे? काफी अरसा भी हो गया इस गवर्नमेंट में आपको। नहीं, देखिए, हम गवर्नमेंट में नहीं है, पहली बात तो ये आपको जेहन में रखनी चाहिए। गवर्नमेंट होती है कैबिनेट एंड प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट। हम पार्लियामेंट में उनके साथ हैं, लेकिन हर चीज़ पे साथ नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे आपने देखा कि 27वीं तरमीम के अंदर एक इतना लंबा चौड़ा उन्होंने दिया था हमें चट्ठा बनाकर, जिसमें से हम फिर लेकर आए उनको सिर्फ 2-3 चीज़ों पे। तो NFC अवार्ड, 18वीं तरमीम, वो तो क्या क्या करना चाह रहे थे, ख्वाहिशें थी उनकी। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो चीज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मैनिफेस्टो के मुताबिक होगी उसको सपोर्ट करेंगे, जो नहीं होगी उसको नहीं करेंगे।
वहाँ पे कुछ मनाजिर ऐसे भी देखने पड़ेंगे जब वो बागी जना जा रही थी वहाँ पर और खेलिंग हो रही थी, तो वो क्या था? नहीं देखे ना, मान तो मैंने आपको टोपी और अजरक पहना दी, तो मान तो आपने रखना था ना फिर उसका। क्या पहला तो सवाल ये है कि आपने रखा, मैंने आपको घर आए इज्जत दी, तो आपने क्या किया? मसलन अलीम आदल शेख अगर पहले दिन से ही उसी दिन से गालियां देना शुरू हो गए, तो उनका काम था ना कि रुके, उन्होंने हमें इज्जत दी है तो हमने भी उनको इज्जत देनी। उनको किसी प्रोग्राम से नहीं रोका। इन्होंने पहले मीडिया की गाड़ियों को अटैक किया, फिर पुलिस पे पथराव किया। पुलिस अगर चाहती तो इनको वहाँ से डिस्पोजेस कर सकती थी, नहीं किया। जितना इन्होंने किया उतना उन्होंने वापस जवाब दे दिया, जो कि हुकूमत का नहीं, वहाँ पे मौके पे जो था, इनको भी इन्होंने जितना किया उन्होंने वापस, और फिर उसको उनको कहा गया कि आप रेस्टोरेंट शो करें, और उन्होंने रेस्टोरेंट शो किया, इन्होंने जलसा किया। अगर हम चाहते तो जलसा सिंध गवर्नमेंट चाहती, पंजाब में किसी ने कुछ नहीं दिया इनको पंजाब में गए थे ना, कुछ ने दिया है, वहाँ पे तो इन्होंने सारे प्रोग्राम किए। थैंक यू जी, थैंक यू।